बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम श्रद्धे श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यूँ तो मानव की संरचना एक विशेष संरचना है, परंतु उसमें एक ऐसा पार्ट है, अंग है कि जो समझ में आता नहीं है, जैसे जो दिल, जैसे दिल जैसे हृदय, वास्तव में समझ में नहीं आता। तो बंद ही रहता है हमेशा, खुलता नहीं दिल। बंद ही रहता है हमेशा, खुलता नहीं दिल। हे मालिक, हे प्रभु, न जाने कहाँ से आ जाता है तुझ, तो इसका पता नहीं चलता। लेकिन जब हमारे अंदर फिर बात आ जाती है, जब हमारे हृदय के अंदर सच्ची भक्ति आ जाती है ना, तो हमें आभास होने लगता है कि वो अब हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। कौन कर रहा है? जो हमारा इष्ट है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिनके चरणों में हम सिर नवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तू कभी भी गुरु की खोज मत करना। अगर तुझे अपना कल्याण करना है तो गुरु की खोज मत कर लेना। अगर अपना कल्याण करना है तो तत्दर्शी गुरु की खोज करना। अब गुरु की खोज कैसे करते हैं? उनकी खोज जो है, उनके गुण जो हैं, उनकी पहचान जो है अजीब है। इसी असमंजस में एक महात्मा कहने लगा, भाई मेरे अंदर जो भक्ति भावना है, अब कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरा कल्याण कर दे। अब एक महात्मा जी के पास पहुँच गया। महात्मा कहने लगा, भैया गुरु की पहचान थोड़ी विचित्र होती है। तत्वदर्शी गुरु की पहचान जो है विचित्र होती है, लेकिन फिर भी अगर तुझे पहचान सके तो पहचान लेना। मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर भी तुझे कोई ऐसा महात्मा या साधु वेश में एक नीम के पेड़ के नीचे दिखाई दे, और हो सकता है उसके शरीर पर वस्त्र भी ना मिले, हो सकता है पलक भी ना झपकता हो, ऐसा बदहाल में मिलेगा। तो नीम के पेड़ की जगह कोई बैठने की है, शरीर पे वस्त्र हो तभी तो अच्छा लगे, आँख झपक दो तभी तो दिखाई देगा हाँ जीवित है यार। वो तो बदहाल दिखाई देगा जिसकी आँख ही नहीं लपक झपक कर रही। तो इस तरह का अगर तुझे कोई मिले तो भैया उसी के पैर पकड़ लियो। अब ढूंढता रहा पूरे, बस ढूंढता ही रहा। 10 वर्ष बीत गए, कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। अब बैठ गया खुद भी नीम के पेड़ के नीचे कहीं, जब थक गया हार गया तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा भाई अब नहीं दिखाई देगा कहीं। अब 2 महात्मा जिक्र करते चले जा रहे थे। उन्होंने सोचा भाई ये महात्मा से पूछ लो कि जी महात्मा जी, महाराज जी मुझे तो इस तरह की कोई पहचान होता कुछ है या नहीं। अरे हाँ बिल्कुल पास में बैठो, ये रहा पहाड़ी है, इसी के ऊपर है वो, वहीं है सब कुछ, जो पहचान बताइए वही है वहीं। और वहाँ गया देखा तो एक महात्मा वैसी। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो एक इस तरह की यहाँ पहचान बताइए इस पहाड़ी पे, और मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। अब उन्होंने कहा तो एक काम कर, नीचे जो गंगा जो बह रही ना, गंगा स्नान करके आया तो दिखाई देगी। अब जो गंगा स्नान करके आया, नीचे स्नान करके देखा तो ऊपर वही सारी चीज़ें, वही व्यवस्था, वही महात्मा। कौन से? उन्होंने बताई थी पहचान। क्योंकि जो जो पूर्ण है वही अपनी पहचान बता सकता है। जो पूर्ण है, जो पूर्ण तत्वदर्शी गुरु है, वही अपनी पहचान भी बता सकता है। भाई कोई और तत्वदर्शी, हम उसकी पहचान कैसे बता सकते हैं? वो खुद जो पूर्ण है वही तो अपनी पहचान बता सकता है कि कोई मुझे खोजे तो ये पहचान है। अब देखा तो वही सूरत उसमें वही महात्मा जो पहचान बता रहे थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई वस्त्र नहीं, और बिना पल के झपकाए वो बैठे हैं। उनके बेटे मैं वही हूँ जिसने तुझे पहचान बताई थी। कि
अगर है तो इसका मुझे अर्थ ही बता दो। मैं तो 10 साल ये खराब कर लिए, इसे ढूंढते ढूंढते, वो पहचान करते करते। बोला उसकी ये पहचान है कि जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे बैठा हो, यानी जो गुरु नीम के पेड़ के नीचे बैठा हो, से अर्थात से तात्पर्य क्या है कि उसके अंदर कड़वापन तो है। जैसे नीम की क्या विशेषता, नीम का गुण है कड़वापन, लेकिन उसकी छाया तो बहुत अच्छी ठंडी है, शीतल है। इसी तरह से तत्वदर्शी गुरु के जो वचन जो है वो कड़वे लग सकते हैं, लेकिन अगर वो ग्रहण कर लिए जाए तो उनमें शीतलता और अमृत निकल जाता है। अच्छा, और रही बात दूसरी पहचान की कि वो निवस्त्र रहते हैं। निवस्त्र से अच्छा, अर्थात निवस्त्र से तात्पर्य है कि ऐसे थोड़े ही कपड़े नहीं है, यानी उस गुरु ने या उस तत्वदर्शी गुरु ने अपने सारे विकारों को खत्म करके अपनी आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं वो सब हटा दिए, वो सब वस्त्र हटा दिए हैं, सातों के साथ वस्त्र हटा दिए हैं। केवल वो परम आत्मा, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो ही तत्वदर्शी गुरु है। और तीसरा, जो पलक नहीं झपकती, यानी उनके पास वो नेत्र हैं जो कभी न डाउन होते ना अप होते हैं, यानी वो दिव्य नेत्र हैं, वो ब्रह्म नेत्र हैं, जहाँ पे कोई नेत्र ही नहीं है लेकिन नेत्र हैं, बस केवल दिखाई देता है। तो ये पहचान है। इसलिए तेरे अंदर भी अगर किसी गुरु के कड़वे वचन तुझे चुभ रहे हैं तो तेरा कल्याण नहीं हो सकता है, और अगर तू उन्हें ग्रहण करेगा तो तेरा कल्याण हो सकता है। तू अपने सभी आवरणों का उतार दे, अपने सभी आवरणों को उतार दे, तेरा तभी कल्याण होगा। और जब तू सभी आवरणों को उतार देगा तो तेरे अंदर भी वही ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तेरे अंदर ये नेत्रों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कौन से नेत्रों का अर्थ रहेगा? जो तू खोल चुका होगा, जो ब्रह्म नेत्र तू खोल चुका होगा, जिससे तू सारा सब कुछ, वो दिव्य प्रकाश जहाँ अनंत कोटि सूर्य भी विराजमान है, वो उतना प्रकाश तू उन नेत्रों से देख सकता है। तो उसने तो उसके पैर पकड़ लिए, बोला आप ही मेरे पाला, मेरे जिसकी मैं खोज कर रहा था वो आप हैं। चरणों में नतमस्तक हो गया, शिष्य बन गया, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। तो हमें भी गुरु की पहचान तो हमें करनी है, क्योंकि गुरु तो हमें मिल गए। अब हमें अपने शिष्यत्व पर ध्यान देना है, शिष्यत्व पर ध्यान देना है। और शिष्यत्व ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी कोई विकार की स्थिति ना हो, विकारों से दूर रहना है। जब जब हम विकारों से दूर रहते हैं तब तब हमारा शिष्यत्व बढ़ता है। हमारी तो ऐसी एक नाव है, कागज की नाव है। आप ये समझो कि हम तो एक कागज की नाव हैं, जिसको कहाँ बहना है? एक अथाह समुद्र में बहना है। और उस अथाह समुद्र में ऐसी ऐसी बड़ी रुकावटें हैं। भाई अगर कोई नाव है तो मछली भी तो हो सकती है, पलटा भी तो दे सकते हैं, तूफान भी हो सकते हैं, सागर की लहरें भी हो सकती हैं। तो इतने चैलेंज हमें आ सकते हैं, इतनी हमें बाधाएं आ सकती हैं। उन सब बाधाओं को हमें पार करके जाना है। ये उदाहरण अपने मन में रखना कि हमारी नाव कागज की और समुद्र में बह रही है, उस समुद्र को पार करना है। अर्थात ये हमारी जो आत्मा है, इसका हमें उद्धार करना है, हमें अपना उद्धार करना है कि इस संसार रूपी समुद्र में इसमें बहुत सारी बाधाएं आती चली जाएंगी, लेकिन हर बाधाओं को पार करना है। साधक वही है जो बाधाओं से न डर के अपने मंजिल को पार लगाने का उद्देश्य रखता है। नाविक यही तो है, एक समुद्र के एक किनारे से चल के दूसरे किनारे पर क्यों पार हो जाता है? क्योंकि उसे पता है तूफान भी आएगा, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन सबको पार करके चला जाएगा। इसलिए हमारे अंदर भी ये उद्देश्य होना चाहिए, ये धारणा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि बाधाएं आती रहे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पे पार करना है, पहुंचना है। बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से। बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से। प्रेम नीर में भीग बावरे, भीतर बाहर से। हम जब बारिश में भीगते हैं तो इंतजार करते हैं ना, बरसात के मौसम का इंतजार करते हैं नहीं करते हैं? सावन का इंतजार करते नहीं करते हैं? तो जब हम इंतजार हमारा खत्म हो जाता है और बारिश का मौसम आ जाता है, बरसात का समय आ जाता है, तो वो बारिश बरसती भी है कि नहीं बरसती है? बरसती है। और हम भीगते हैं या नहीं भीगते हैं? भीगते हैं, लेकिन बाहर से भीगते हैं। अब जब प्रभु की दया
इस बूंद बूंद में है, तो हम भीतर से भी भीगेंगे और बाहर से भी भीगेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ क्या करना है? इंतजार करना है। जैसे हम बरसात का इंतजार कर रहे थे, बरसात आई, ऐसे ही हमें ध्यान में इंतजार करना है, तब वो प्रकाश आएगा। तो फिर आप अंदर से भी भीग जाओगे और बाहर से भी भीग जाओगे। बोल सदगुरुदेव।